उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस संगठन, जिस देश के प्रायोजित संगठन के कार्यक्रम में वो थे, क्या उस देश में कोई हिंदू समाज का राष्ट्रपति हो सकता है क्या? उपराष्ट्रपति हो सकता है क्या? आप इसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का संस्कार है, संस्कृति है, जो हमारा देश पंथ निरपेक्ष देश है, और हमारा जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है वो पंथ निरपेक्षता की गारंटी है। सहिष्णुता हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है। इसके लिए किसी से भी हमें ज्ञान की जरूरत नहीं है, और हम इस बात की निंदा तो करते ही हैं, साथ ही साथ हम जो हमारे इस संवैधानिक पद पर मौजूद बैठे हुए सज्जन थे, उनको भी हम कहना चाहेंगे कि बेहतर होता कि वो हमारे देश के अल्पसंख्यकों के हालात पर ज्ञान देने के बजाय जिस संस्था और जिस देश की प्रायोजित संस्था के मंच से ये काम कर रहे थे, वहां पर वहां के अल्पसंख्यकों, वहां के हिंदुओं, वहां के सिखों, वहां के क्रिश्चियंस के साथ किस तरह का जुल्म हो रहा है, उस पर भी दुनिया को ज्ञान देते। जो संस्था है उसकी बहुत रिकॉर्ड हैं, उस रिकॉर्ड के बारे में आप सब लोगों को जानकारी होगी। ये संस्था जो है वो आज से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार और अभियान में नहीं लगी हुई है। आप एक लंबी इस संस्था की का जो है वो हिस्ट्री है, बल्कि ये एक भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की हिस्ट्री शीटर संस्था है। और उस हिस्ट्री शीटर संस्था के मंच से भारत बैशिंग ब्रिगेड का जो मोदी बैशिंग की सनक है, वो भारत बैशिंग की साजिश बनी है। और इसीलिए आज देश के लोगों ने ऐसे लोगों को आइसोलेट करना शुरू कर दिया है। ऐसे लोगों को न गंभीरता से लेते हैं, न गंभीरता से उनकी बात को कोई सुनता है। मुझे इतना ही कहना है। और कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ बोलिए। इस संस्था के मंच पे जो कार्यक्रम हुआ, उसमें इस संस्था के अलावा जो व्यक्ति मौजूद थे, उनका अगर आप रिकॉर्ड देखें तो ये पहली बार नहीं है, चाहे वो पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी हो या फिर स्वरा भास्कर हो। और जिस तरह से संस्था दागी है, जिस पर फंडिंग का आरोप लगे हैं, पाकिस्तान से देश में दंगा फैलाने का आरोप लगे, और इन व्यक्तियों को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इस तरह के बयान बंद करें संस्था? अब मुझे तो यही ताज्जुब हो रहा है। ये कहते हैं कि इस देश में टॉलरेंस नहीं है, सहिष्णुता नहीं है। आप एक राष्ट्रद्रोही, एक राष्ट्र विरोधी संस्था के मंच से खड़े होकर के भारत को बदनाम करते हैं, और उसके बाद कहते हैं जी इस देश में सहिष्णुता नहीं है। अपने आप विरोधाभासी बातें हैं। यही सज्जन जो है पीएफआई के मंच पे चले जाते हैं, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। कई और ऐसी एक लिस्ट है लंबी। कांग्रेस के नेताओं के भी बयान आए, उन्होंने एक तरह से समर्थन किया है जो हामिद अंसारी ने कहा, अभी तक किसी ने कंडेम नहीं किया। तो आप क्या डिमांड करते हैं, क्योंकि इस वाले प्रोग्राम में जितने सेनेटर्स वगैरह भी थे वो शुरू से ही पाकिस्तान के फेवर में और इंडिया को डिफेंड हमेशा से। आप देखिए, एक बात आपको देखना होगा, हमारे देश के सेना ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की तो सबूत किसने मांगा था? पाकिस्तान ने। सवाल किसने पूछा था? कांग्रेस पार्टी ने। ये जो सबूत और सवाल की जुगलबंदी है पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी की, ये किसी से छिपी नहीं है। और वो कभी भी, मुझे तो लगता था कि ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो आज पूरी तरह से परिवार के घोंसले में सिकुड़ती जा रही है, वो इतने गंभीर मुद्दे पर, ये भारतीय जनता पार्टी, सरकार, नरेंद्र मोदी जी का विषय है नहीं, ये भारत का विषय है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो भारत बैशिंग ब्रिगेड है, इसकी मोदी बैशिंग सनक जो है वो भारत बैशिंग की साजिश तक पहुंच गई है। और कम से कम भारत बैशिंग की साजिश है, भारत को बदनाम करने की अगर षड्यंत्र कोई कर रहा है, तो ये तो सभी को मुझे लगता है विरोध करना चाहिए और उसका निंदा करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं करेंगे। संवैधानिक पद पे रहे हामिद अंसारी, उस टाइम भी उस तरह के कमेंट्स करते रहे, अभी भी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्यों इस तरह के कमेंट्स लगातार करते हैं? अब इससे बड़ा उदाहरण तो इस देश के लोगों की सहिष्णुता का हो सकता है क्या?
कि आप संवैधानिक पद पर बैठ करके भी संविधान को गाली दीजिए, संवैधानिक पद पर बैठ करके भी देश के राष्ट्रवाद को गाली दीजिए, संवैधानिक पद पर बैठ करके भी आप इस देश की संसदीय व्यवस्था को गाली दीजिए, समाज को गाली दीजिए। अरे भैया, यही जो जिसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हो, यही हिंदुत्व का जो संस्कृत और संस्कार है, वो इस देश की सहिष्णुता, इस देश के पंथ निरपेक्षता की गारंटी थी, गारंटी है, गारंटी रहेगी। इसके लिए किसी गारंटी के जो है वो प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। सर, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, क्या इसका संबंध चुनावों से भी है? देखो, मुझे लगता है कि चुनाव से है या किस चीज से है, ये तो वो लोग अच्छी तरह जानेंगे, लेकिन चुनाव के रिजल्ट के बाद हर बार ऐसे लोगों के सूपड़े साफ हुए हैं। और ये देश की जनता जो है वो ऐसे लोग, जो लोग कि इस देश में बिखराव और टकराव के जरिए सियासत करते रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है वो अल्पसंख्यक वोटों को जो है वो हाईजैक करने के लिए भी इस तरह के षड्यंत्र और साजिशें होती हैं। इसलिए हमारे विकास का मसौदा वोट का सौदा नहीं है। हम राष्ट्रवाद के रास्ते पे हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारी प्रतिबद्धता है, हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार है। इसके लिए किसी से हमें जो है वो कोई आपत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।